वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 5 रेन रेन गो अवे का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। देयर शी इज़ अगेन जॉर्ज सैड लिलियन राइट एज शी एडजस्टेड द वेनेशियन ब्लाइंड्स केयरफुली। तो जब लिलियन राइट अपने खिड़की के पर्दे को सही से ठीक कर रही थी, एडजस्ट कर रही थी, तभी उन्होंने खिड़की के बाहर किसी को देखा और अपने पति से कहा देयर शी इज़ अगेन जॉर्ज। तो जॉर्ज जो उनके पति हैं, उन्होंने उनसे पूछा देयर हु इज़, कौन है भाई फिर से। मिसेस सकारो। मिसेस सकारो जो हैं वो उनकी न्यू नेबर, नई पड़ोसन हैं, और उन्होंने उनको वहाँ पे फिर से देखा। कहाँ? सन बाथिंग, ऑलवेज सन बाथिंग। और वो सन बाथिंग का मतलब होता है हमेशा धूप सेकना, हमेशा धूप ही सेकती रहती हैं हमारी नई पड़ोसन जो हैं मिसेस सकारो। आई वंडर वेयर हर बॉय इज़। और वो कहती हैं मैं ये सोच रही हूँ उनका बेटा कहाँ है, मतलब उनका बेटा दिखाई नहीं पड़ता। ही इज़ यूजुअली आउट ऑन अ नाइस डे लाइक दिस स्टैंडिंग इन दैट ट्रिमेंडस यार्ड ऑफ देयर्स एंड थ्रोइंग द बॉल अगेंस्ट द हाउस। और वो उस लड़के के बारे में बताती हैं कि ऐसे अच्छे मौसम में तो वह ज़्यादातर आंगन में ही होता है, अपने बड़े से आंगन में खड़ा होकर दीवार पर गेंद को मारता रहता है, खेलता रहता है। डिड यू एवर सी हिम जॉर्ज? तो वो अपने पति से पूछती हैं क्या तुमने उसे कभी देखा है? ही इज़ अ नाइस बॉय। और उसके बेटे के बारे में वो बोलती हैं कि उनका बेटा जो है वो काफ़ी अच्छा है, क्वाइट है और वेल बिहेव्ड है, मतलब शांत भी है और शिष्टाचार भी हैं, उसमें मैनर्स भी हैं। आई विश टॉमी वुड मेक फ्रेंड्स विद हिम। तो वो कहती हैं कि काश टॉमी उसकी दोस्ती कर लेता, यानी इनका जो बेटा है टॉमी वो उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेता। ही इज़ राइट एज टू, जस्ट अबाउट 10 आई शुड से, क्योंकि उम्र भी दोनों की एक सी है, लगभग करीब 10 साल के हैं दोनों। तो माँ जो है वो ये चाहती है कि उसका बेटा टॉमी हमारी नई पड़ोसन की जो बेटा है जो बहुत अच्छा है, वेल बिहेवियर है, उससे मेरा बेटा दोस्ती कर ले। आई डिडेंट नो टॉमी वॉज बैकवर्ड अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स। और फिर वो ये कहती हैं मुझे पता नहीं क्यों लगता है टॉमी को दोस्त बनाने में दिक्कत होती है, वो हर किसी से जल्दी दोस्ती नहीं करता। वेल इट्स हार्ड विद द सकोरास। और ऐसी बात नहीं है, शायद सकोरस के साथ ऐसा मुश्किल हो रहा हो। दे कीप सो टू देमसेल्व्स, क्योंकि असल में सकोरास का जो परिवार है वो जल्दी किसी से घुलता मिलता नहीं है, शायद एक ये कारण भी हो सकता है। आई थिंक वी शुड मेक एन एफर्ट, द नेबरहुड शुड। और ऐसे वो दोनों बात करते हैं जॉर्ज और उनकी पत्नी कि हमें भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स, कुछ प्रयास करने चाहिए जिससे कि हमारे बीच में कुछ रिलेशनशिप बन सकें। भाई अच्छी पड़ोसी तभी बनते हैं जब हम एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स? टू गेट टू नो देम। तो फिर सवाल ये उठता है कि किस प्रकार की कोशिश की जाए उन्हें जानने के लिए। वेल डिडेंट यू शी जस्ट मूव्ड इन, यू सैड यू कॉल्ड। अरे क्या तुमने नहीं कहा था कि जब लोग यहाँ रहने आए थे तब तुमसे उनकी मुलाकात हुई थी, तुमने मुझे बताया था। आई सेड हेलो बट वेल शी डिड जस्ट मूव्ड इन एंड द हाउस वॉज स्टिल अपसेट, सो दैट्स ऑल इट कुड बी, जस्ट हेलो। तो उसने बताया हाँ बस हेलो हाय हुआ था, और वो लोग उस समय घर शिफ्ट कर रहे थे, सामान सब बिखरा हुआ था, तो बस हेलो कह पाई थी और इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हो पाई थी, मतलब उस समय कोई ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं हुआ। इट्स बीन 2 months नाउ एंड इट्स स्टिल नथिंग मोर देन हेलो समटाइम्स। वो कहती हैं अब तो 2 महीने होने को आए, लेकिन हमारे बीच में हेलो से ज़्यादा अभी तक कुछ भी ज़्यादा नहीं हुई है बातचीत। शी इज़ सो ऑड, क्योंकि जो मिसेस सकोरा हैं वो थोड़ी सी अजीब हैं। शी इज़ ऑलवेज लुकिंग एट द स्काई। वो हमेशा पता नहीं क्यों आसमान में ही देखती रहती हैं, ऐसा जाने क्यों करती हैं। I have seen her do it 100 times and she's never been out when it is the least bit cloudy.
और मैंने उनको सैकड़ों बार ऐसा करते देखा है कि वो आसमान की तरफ देख रही हैं। कभी भी वो बाहर नहीं रहीं जब भी ज़रा से बादल होते थे आसमान में। पता नहीं क्यों, भाई थोड़े से बादल होने से क्या नुकसान, लेकिन जब भी थोड़े से बादल होते थे वो बाहर नहीं निकलती थीं। वंस व्हेन द बॉय वॉज आउट प्लेइंग शी कॉल्ड टू हिम टू कम इन, शाउटिंग दैट इट वॉज गोइंग टू रेन। एक बार की बात है, जब उनका लड़का बाहर खेल रहा था तो उन्होंने उसे अंदर बुला लिया ये चिल्लाकर कि बारिश होने वाली है। सिंस देयर वॉज वॉश ऑन द लाइन आई हरीड आउट, बट यू नो इट वॉज ब्रॉड सनलाइट। और उनकी आवाज़ सुनकर, चूँकि कपड़े मैंने सूखने के लिए डाले थे खुले में, तो मैं भागकर वहाँ बाहर चली गई। लेकिन तुम जानते हो उस तरफ उस समय चारों तरफ धूप ही धूप थी, कहीं कोई बारिश नहीं होने वाली थी। हाँ, कुछ बादल थे। देयर वॉज सम क्लाउड्स बट नथिंग रियली। थोड़े से बादल थे, कुछ खास नहीं, मतलब पता लग सकता था कि कोई बारिश वारिश नहीं होगी, लेकिन वो तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि बारिश होने वाली है। डिड इट रेन इवेंचुअली? तो फिर बाद में बारिश हुई? ऑफ कोर्स नॉट, आई हैड जस्ट टू रन आउट इन द यार्ड फॉर नथिंग। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बस यूं ही यार्ड में दौड़कर जाना पड़ा अपने कपड़े उठाने के लिए, लेकिन मैंने देखा वहाँ कोई बारिश वारिश नहीं होने वाली। मिसेस सकारो जो हैं वो बेवजह ही अपने बच्चे पर कह रही थी कि बारिश होने वाली है, अंदर आ जाओ। वेल, सिंस दे आर फ्रॉम अरिजोना, तो उन्होंने कहा हो सकता है वो एरिजोना से आए हैं। आई डेयर से दैट दे डोंट द रेन क्लाउड्स फ्रॉम एनी अदर काइंड। और हो सकता है कि उन्हें बादलों की पहचान नहीं है, मौसम का अंदाज़ा नहीं है। इफ़ दे आर नॉट नर्वस अबाउट द वेदर, आई गेस दे डोंट नो व्हाट टू मेक आउट गुड रेनी क्लाइमेट लाइक आवर्स। और हो सकता है कि मौसम को लेकर वो इतना घबराए रहते हैं, तो जाहिर है कि हमारे पास जो बरसाती मौसम है उसको हम समझ नहीं पाते होंगे। मतलब उन्हें नहीं पता लगता होगा कि कब बादल छाएंगे, कब बारिश होगी, इसीलिए वो ज़रा से बादल देखकर घबरा जाते हैं। लिलियन सेड, आई सिंपली जस्ट हैव टू मेक हर एक्विटेंस। तो लिलियन ने कहा, मुझे तो उनसे ज़रूर जान पहचान करनी ही पड़ेगी। शी लुक्स वेरी नाइस, वो बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। George was out 2 days later on a reference search in the library and came home with a load of books. 2 दिन बाद जॉर्ज लाइब्रेरी में किसी काम से किसी चीज़ की खोज में गए हुए थे और ढेर सारी किताबें लेकर घर लौटे। लिलियन ग्रीटेड हिम जुबियंटली, और लिलियन ने खुशी से उनका स्वागत किया। She said, now you are not doing anything tomorrow. उसने जॉर्ज से कहा कि कल तुम्हारा कोई काम नहीं है। We are going out with the Sakoras to Murphy's Park. और हम कल सकोरास परिवार के साथ मर्फी पार्क जा रहे हैं, मतलब तुम घर पर रहोगे। How did it happen? तो जॉर्ज ने पूछा, ये कैसे हो गया? I just went up to their house this morning. She was sweet as she could be. तो वो लिलियन ने बताया कि मैं आज सुबह सुबह उनके घर चली गई। शी वॉज स्वीट एज शी कुड बी, और तुम्हें पता है जितना हमने सोचा था वो उतनी ही अच्छी थी। इन्वाइटेड मी इन, न्यू हु आई वॉज, और उन्होंने मुझे अंदर आने को कहा और कहा कि मैं तुम्हें जानती हूँ। सैड शी वॉज सो ग्लैड आई हैड कम टू विजिट यू नो, और तुम जानते हो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई। यानी उन्होंने बहुत अच्छे से जो लिलियन है उसका वेलकम किया। एंड यू सजेस्टेड वी गो टू मर्फी पार्क, और तुमने मर्फी पार्क जाने का सुझाव दिया था, तो ये प्रस्ताव मैंने उनके आगे रख दिया। येस, आई थॉट इफ़ आई सजेस्टेड समथिंग दैट वुड लेट द चिल्ड्रन हैव फन, इट वुड बी ईजियर फॉर हर टू गो अलॉन्ग विद इट। हाँ, मैंने सोचा अगर मैं कुछ ऐसा कहूँगी जिससे कि बच्चों को भी मज़ा आए, वो उनको भी इंजॉय करने को मिले और उनको मनाने में भी आसानी हो, तो ऐसे लिए मैंने मर्फी पार्क जाने के लिए बोल दिया। She wouldn't want to spoil a chance for her boy, और वो भी अपने बेटे के साथ ये मौका ख़राब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो भी ऐसा चाहती थी कि मेरे बच्चे के साथ हम लोग घूमने चलें। अ मदर्स साइकोलॉजी, माँ का मनोविज्ञान था ये।
but you should see her home. I have never seen any place so spotless. और तुमने उनका घर देखना चाहिए था, मैंने इतना साफ सुथरा घर कभी नहीं देखा। यानी जो मिसेस सकौरा थी वो बहुत सफाई से रहती थी। हर किचन वॉज सो स्पैंकिंग क्लीन, यू जस्ट कुडंट बिलीव शी एवर यूज्ड इट। उनका रसोई तो इतना चमाता हुआ था, इतना साफ था कि लग ही नहीं रहा था कि कभी यहाँ खाना बनता भी होगा, इसे यूज़ भी किया गया होगा। आई आस्क्ड फॉर अ ड्रिंक ऑफ वाटर एंड शी हेल्ड अ ग्लास अंडरनीथ द टैप एंड पोर्ड स्लोली सो दैट नॉट वन ड्रॉप फेल इन द सिंक इटसेल्फ। मैंने उनसे एक ग्लास पानी मांगा तो उन्होंने ग्लास को नल के नीचे पकड़ा और बहुत धीरे धीरे पानी जो है वो ग्लास में भरा, जिससे कि एक बूंद पानी भी सिंक में नहीं गिरा। इट वॉजेंट अफेक्शन, और बिल्कुल भी मतलब मुझे ऐसा लगा कि बहुत सफाई से उन्होंने काम किया, कोई दिखावा नहीं था। शी डिड इट सो कैजुअली दैट आई जस्ट न्यू शी ऑलवेज डिड इट दैट वे। उन्होंने इतनी सहजता, इतनी सरलता के साथ किया कि मुझे यकीन हो गया कि वो हमेशा से ऐसे ही करती होंगी। यानी ये नहीं था कि कोई दिखावा है कि मैं आई हूँ तो लाओ बहुत साफ़ सफाई से काम करूँ या बहुत नहीं मैनर्स दिखाऊँ। एंड व्हेन शी गेव मी द ग्लास शी हेल्ड इट विद अ क्लीन नैपकिन। और उन्होंने जब मुझे वो पानी भरा ग्लास दिया तो एक साफ़ नैपकिन में पकड़ कर दिया। जस्ट हॉस्पिटल सैनिटरी, बिल्कुल अस्पताल जैसी सफाई थी। शी मस्ट बी अ लॉट ऑफ ट्रबल टू हर सेल्फ। शायद वह खुद से बहुत तकलीफ़ देती होंगी, मतलब इतना काम करना इतना आसान नहीं होता है, घर को इतनी साफ़ सफाई में रखना। डिड शी एग्री टू कम विद अस राइट ऑफ? क्या उन्होंने तुरंत तुम्हारे साथ जाने के लिए हामी भर दी? वेल नॉट राइट ऑफ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल जल्दी से वो तैयार हो गई। She called to her husband about what the weather forecast was, and he had that the newspaper all said it would be fair tomorrow, but that he was waiting for the latest report on the radio. नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने तुरंत हमारे साथ मर्फी पार्क आने के लिए हाँ कर दिया। उन्होंने सबसे पहले अपने पति से मौसम का हालचाल पूछा, फिर उन्होंने कहा कि अखबारों में तो लिखा है कि कल मौसम साफ़ रहेगा, मतलब हम घूमने जा सकते हैं। लेकिन वो रेडियो पर ताज़ा रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई बदलाव हो। Then she called up the weather bureau and had them to tell her the latest, and she called it out the her husband, and they said they did go, except they said they did phone us if there was any unexpected changes in the weather. फिर उन्होंने मौसम विभाग में फ़ोन किया और वहाँ से ताज़ा जानकारी ली और उन्होंने अपने पति को बताया। तब जाकर दोनों की जो बातचीत हुई तब उन्होंने हमें कहा कि वो चलेंगे, और ये भी कहा कि अगर मौसम में कोई अप्रत्याशित यानी अचानक से कोई बदलाव होता है तो वो फ़ोन कर देंगे। यानी वो वेदर को लेके इतने ज़्यादा केयरफुल थे। ऑल राइट देन वी विल गो, ठीक है फिर हम चलेंगे। तो ऐसा सकौरा दंपति ने जो है वो हामी भर दी। द सकौराज वर यंग एंड प्लीजेंट, डार्क एंड हैंडसम। सकौरा दंपति आकर्षक थे, जवान थे, सावले थे और सुंदर थे, काफ़ी अट्रैक्टिव थे। लिलियन सेड इट दैट द हैंड बैग ही इज़ कैरिंग। और क्या पर्स लिए हुए थे, इतना सुंदर पर्स लिए हुए थे। पॉकेट रेडियो टू लिसन टू वेदर फॉरकास्ट आई बेट। और उनके पास एक छोटा सा पॉकेट रेडियो भी था, जिससे कि वो मौसम की जो भविष्यवाणी है उसे किसी भी समय सुन सकते हैं। आई बेट, मैं शर्त लगा सकती हूँ, उन्होंने रेडियो जो पॉकेट रेडियो था इसीलिए कैरी किया था। इन ऑल जो सकौरा फैमिली थी वो वेदर को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए 2 पार्ट में है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। इस बुक की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो कोई और चैप्टर आपको चाहिए तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।